हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो है मंडे का आपके पास पहुँच रहा है आज फ्राइडे को। तो सुबह का टाइम है, नहा के आ गए हैं हम। नहाने के बाद अब चाय तो बनती नहीं है तो हम पानी ही पीते हैं। पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बनाते हैं खाने के लिए, क्योंकि आज जाना है दीदी के यहाँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, शाम को हमने सारा कुछ बनाकर रख दिया था। जो भी कलेवा ले जाना है उसके साथ में और भी सब कुछ ले जाना है तो आपको दिखाएंगे। नहा के पानी पी चुके और खाना सिर्फ ईसू है और अम्मा जी हैं। दो लोगों के लिए बनाना है खाना, क्योंकि कनक हमारे साथ बुआ के यहाँ जा रही हैं। रौनक का व्रत है तो सिर्फ 2 लोगों के लिए सोच रहे हैं क्या बनाए। ईसू ने अपने लिए मैगी बनवा ली है, तो ईसू तो मैगी एक टाइम तो मैगी से काम चल जाएगा ना। और कुछ हल्का सा बना देंगे, क्योंकि आम भी आए हुए हैं तो सोच रहे हैं पराठे बना देंगे तो उसी के साथ ये लोग खा लेंगे। आम 4-5 पराठे बनाने हैं बस। उसके बाद तैयारी करके हम लोगों को जाना है, क्योंकि शाम को वापस भी आना है तो जल्दी ही निकलना है। तो आज सोमवार भी था, पूजा व्रत भी है सबका। और बुआ के यहाँ जाने के लिए झगड़ा हो रहा है। ईसु तो हर बार जाता है हमारे साथ। जब ये लोग छोटे थे तो हम ही नहीं जाते थे, तीनों छोटे-छोटे थे तो हम कहीं जाते ही नहीं थे। जब से बड़े हो गए हैं सब तो ईसु साथ जाता है। वो सबसे छोटा था तो वही साथ जाता था। तो कनक को इस बार लिए चल रहे हैं और अगली बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो छोटा होता है वही हर जगह जा पाता है, तो फिर बड़े वालों का नंबर ही नहीं आता है। लेकिन इस बार अब ईसु बड़े हो गए हैं तो ईसु को नहीं ले जाएँगे, अब इस बार कनक को ले जाएँगे, क्योंकि दीदी भी कहती हैं उन लोगों को भी लेते आया करो, रुकना तो है नहीं। और फिर खिचड़ी बनाने के लिए चावल साफ किए हमने सब कुछ, लेकिन फिर बाद में दिमाग पलट गया। हमने कहा रोटियाँ बना के रख देते हैं और आम रखे हैं तो उसी के साथ खा लेंगे, क्योंकि खुद के लिए हो तो कुछ भी आप बना खा सकते हो। खिचड़ी डाल दें, अगर बच्चे होते तो कुछ भी नहीं। अम्मा जी हैं तो एक हम बहुओं के मन में एक डर होता है ना, पता नहीं क्या कहेंगी, खिचड़ी डालकर चली गई, कैसे खाएँगी, ये सब बातें हैं। तो हमको वही डर, भले ही कुछ ना कहें लेकिन हमको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, कुछ बाद में सोचे या कहीं कुछ कह दें कि खिचड़ी डालकर चली गईं, सब कुछ खुद को खाना होता तो बना लेती। ये मैं नहीं कहती कि वो कहती हैं, वो कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन एक दिमाग पर हमारे होता है डर। तो इसीलिए फिर हमने रोटियाँ बना ली, क्योंकि वो आम के साथ बहुत ही खुशी मन से और अच्छे से खा लेती हैं खाना। तो इसलिए रोटियाँ बना लेंगे और आम रोटी खा लेंगी और ईसु भी खा लेगा। अभी तो खा लिया उसने मैगी और बाद में आम रोटी खा लेगा। सब्ज़ी नहीं बनाएँगे, वापस आकर जो बनना होगा तो बनेगा। चावल जो साफ़ किए थे डिब्बे में रख दिए हैं, दाल भी निकाली थी खिचड़ी के लिए, तो वो भी डिब्बे में रख दी है। इसके बाद सारी साफ-सफाई हमने कर दी है और फिर होने लगी है हमारी तैयारी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, शाम को वापस भी आना है। तो ये वाली साड़ी हमने पहन ली है। ग्रीन साड़ी और ग्रीन ही लेकर जा रहे हैं। कलर में अंतर है, लेकिन सावन में हमने कहा चलो ग्रीन ही पहनते हैं, उसके बाद कलर लगा लेते हैं। बाकी सारी तैयारी हमारी हो गई है। अभी सामान जो कुछ भी ले जाना है वो नहीं बाँधा है। वो हम सोच रहे हैं सबसे पहले खुद की तैयारी कर लेते हैं। और आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हल्दी लगा लिया कीजिए। तो मुझे याद तो था आज, लेकिन हमारे यहाँ हल्दी पिसी हुई ख़त्म हो गई है, तो हमने जल्दी-जल्दी में फिर उसको पीसा नहीं, तो फिर ऐसे ही कलर लगा लिया है। उसके बाद सारा सामान निकाल लिया है। अम्मा जी को दिखा रहे थे, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए। उस दिन तो दिखा दिया था, जो कपड़े सिर्फ़ दिखाए थे, तो उनको भी मालूम होना चाहिए क्या-क्या हम लाए हैं, क्योंकि रात में जब हमने गुझिया पूए बनाए थे ना, तो वो सो गई थी, तो उनको पता ही नहीं रात में हुआ क्या है हमारे घर में। तो ये देखिए यहाँ पर पुआ, गुझिया सब कुछ ले आए हैं, तसला भी तैयार कर लिया है। तो वही अम्मा जी को दिखा रहे थे क्या-क्या जा रहा है और क्या-क्या जाना चाहिए। तो कह रही थी यही सब जाता है और क्या जाता है, और श्रृंगार का सामान जो कुछ भी है
तो जाता है। तो पहले सबसे पहले तसले में खिचड़ी डाली है। अरहर की दाल हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है, तो इसलिए चने की दाल और चावल मिला के डाल सकते हैं, या तो उड़द की दाल चावल मिलाकर आप खिचड़ी डाल सकते हैं। और पैसे डाल दिया है तसले में, उसके बाद फिर पेपर डालकर पुए नीचे रखेंगे, फिर उसके ऊपर गुझिया रखेंगे। आप बिना खिचड़ी डाले पैसे डाले ऐसे कलेवा कहीं पर नहीं बांधा जाता है, अशुभ माना जाता है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ के रीति-रिवाज़ों के हिसाब से किया जाता है, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो नीचे पुए रखे, ऊपर से गुझिया रखी, क्योंकि गुझिया बड़े ही हिसाब से ले जानी पड़ेंगी। अगर ज़रा से भी दब गई ना तो सारी गुझिया फूट जाएँगी, खराब हो जाएँगी। तो इनको हम ही पकड़ कर ले जाएँगे, बाकी तो झोले में कर लेंगे। चने कर लेंगे, क्योंकि नागपंचमी का त्योहार आने वाला है, तब साथ में ही वो त्योहार भी वहीं दे देंगे। बार-बार बीच में अब फिर कोई नहीं जा पाएगा, तो साथ में दोनों ये जो खरमास का त्योहार होता है, ये चला जाएगा और दोनों त्योहार फिर चले जाएँगे। किसी ने पूछा था, हमारी एक सब्सक्राइबर है बहन, उन्होंने पूछा था खरमास क्या होता है? तो तीसरे साल पड़ता है, हिंदी पंचांग के हिसाब से 13 महीने पड़ते हैं। 2 इस बार सावन पड़े हैं, 2 सावन हैं। तो इसी को खरमास कहते हैं। तो इसमें बेटियाँ-बहनों को दान किया जाता है, यही सब। तो हमारे यहाँ तो जाते हैं पुआ और गुझिया जिसके जितना हो पाता। तो ये साड़ी पिछली बार जो दिया था दीदी को, ये सॉटन कपड़े में है, ये भी अच्छी साड़ी है, इसका ब्लाउज़ सिलवा दिया है। तो ये ऑनलाइन मँगाई थी, तो कल के एक कमेंट पढ़ा था कि आप इसका लिंक डाल दीजिएगा, तो हम डाल देंगे इसका आज के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर देख सकते हैं। साड़ी अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है और रेट तो आपको पता ही चल जाएगा जब वहाँ पर देखेंगे आप। तो दोनों साड़ियाँ ले ली हैं, एक पिछली बार की यहीं पर रखी थी और एक अब की बार की। जीजा के कपड़े और श्रृंगार का सामान जितना भी, चूड़ियाँ नहीं है तो वो रास्ते में ले लेंगे, बाकी बिंदी, लिपस्टिक, महावर, सीसा, कंघा, बिंदी, क्रीम, पाउडर, सिंदूर, ये सब कुछ रख लिया है। तो वही बार-बार देख रहे थे कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी में हम अक्सर करके भूल जाते हैं, लेकिन सामान सारा हमने इकट्ठा कर लिया था शाम को, तो इसीलिए कुछ भूले नहीं थे, सारा सामान पहुँच गया था। तो बार-बार सोच रहे थे इन गुझिया को कैसे ले जाया जाए, लेकिन फिर उस तसले को एक कपड़े में बाँधा और उसको एक पन्नी में बड़ी-सी कर लिया, अब इसको हम पकड़ कर ले जाएँगे। तो सारी तैयारी हमारी हो गई है, चल दिए हैं दीदी के यहाँ, त्योहारी लेकर अपनी ननद के यहाँ। दीदी हमसे बड़ी हैं और अकेली ही हैं, शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो, 4 भाई के बीच में वो अकेली ही थी। तो कनक, हम और इनके पापा चल दिए हैं। ये सुखो आहे बड़े और पहुँच गए हैं कानपुर के किनारा और यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन आप लोगों को करा रहे थे चलती ही गाड़ी में। बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई, इतने समय जब हम पूजा करने आए थे ना तब इतना पानी नहीं था, अब तो दूर से ही काफ़ी बड़ी हो गई हैं गंगा मैया, ये देखिए। तो काफ़ी लोगों की खेती भी डूब गई, जो यहाँ पर खेती करते हैं ना, तोरई, लौकी की, तरबूजे वगैरह। तरबूज तो आजकल नहीं है, बाकी तरबूज के मौसम में तरबूज होते हैं, खरबूजा, तो सब कुछ सब खेती सारी चली गई है। तो काफ़ी रौद्र रूप में है हमारी गंगा माता। और उसके बाद यहाँ पर रुक गए हैं, हमको लेनी थी चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ ही सिर पर रह गई थी, बाकी सारा सामान हम ले आए थे। तो यहाँ पर चूड़ियाँ ले लेते हैं। चूड़ियाँ नहीं थी दोस्तों, तो चूड़ियाँ यहाँ पर ले लिए प्लेन वाली। प्लेन नहीं है, ये देखिए डिब्बी वाली है, तो यही वाली। कहाँ झोला? ये अलग अलग सामान सब हुई थी है। अच्छा बांध ली ना, बताइए दोनों भी चूड़ी में भी ले जाए वाली है। और आज इतनी ज़्यादा धूप थी और कानपुर सिटी के अंदर तो जगह-जगह जाम लग जाती है हर चौराहे पर। तो जहाँ पर जाम में फँस रहे थे ना, तो हालत हम लोगों की जो हुई है तो हम लोग ही जानते हैं। या तो इस मौसम में सुबह ही आप निकल लो 6-7 बजे घर से, तो निकलना हो नहीं पाता है। कहीं
कुछ हो जाता है, कहीं कुछ काम, कहीं पशुओं को चारा, कहीं कुछ, तो जल्दी निकलना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम आखिरकार अपनी ननद के घर में, दीदी के यहाँ। ये है उनका घर। और ये लोग सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाएँगी, अब आएँ, अब आएँ। तो हमने सुबह ही फ़ोन किया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो सुबह से इंतज़ार में सब लोग बैठे हुए थे। और जीजा हमारे दुकान में हैं, क्योंकि किराने की दुकान, खुद का मकान है इनका, तो दुकान में थे। और बच्चे हैं तो बच्चे 2 लड़के हैं सिर्फ़, बेटियाँ नहीं हैं। ये हैं हमारे जीजा। कनक ने ठीक से दिखाया नहीं है इनको। आप लोग कहेंगे तो कभी लोगों से मिलवाएँगे, अभी तो ऐसे ही बस वीडियो में ही देख लीजिए। यहाँ पर नाश्ता सब कुछ हमारा हो गया है और बैठकर बातें हो रही हैं। तो दीदी हमारी पूछ रही थी घर के बारे में, जो घर नया बन रहा है ना, कितना क्या बन गया है, क्योंकि जब दीदी आई थी तब तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो वही पूछ रही थी कितना क्या बन रहा है, अच्छी बात है आप लोग बनवा रहे हो, गाँव के बाहर निकल रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना जो होता है ना, उसको अपनों को बढ़ते हुए देख उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और फिर बहन को सबसे ज़्यादा खुशी होती है भाई जब आगे बढ़ता है। तो ये देखिए कनक बैठी हैं हमारी। और हम लोगों को भी बहुत, जैसे ही जाते हैं, जाते तो आप हर त्योहार में हैं, लेकिन रुक नहीं पाते हैं, बस ऐसे ही गए सुबह, शाम को वापस आ जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम लोग बतिया लेते हैं, साथ में बैठ लेते हैं। और दीदी है, ये बड़ा बेटा निकल गया अभी, क्योंकि इसका पेपर लगा है, तो हम लोगों की ही राह देख रहा था और उसके बाद फिर चला गया था पेपर देने। और फिर दीदी ले चल रही हैं छत पर कनक को दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर आए हैं काफ़ी बार और रहे भी हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कहाँ पर क्या बना है। लेकिन कनक को दिखाने के लिए ले चल रही थी, कह रही थी कनक चलो तुमको घर दिखा दें। तो ये ऊपरी मंजिल का है। यहाँ पर दीदी नहीं रहती हैं, किराएदार ही रहते हैं। सिर्फ़ एक कमरा अपने लिए रखा हुआ है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो दिक्कत ना हो, इसलिए ये वाला कमरा रखा है अपने लिए। और यहाँ आती-जाती नहीं है, ताला ही लगा रहता है। बाकी नीचे ही रहती हैं, क्योंकि शहर के हिसाब से काफ़ी बड़ा मकान है इन लोगों का। तो ये है कमरा, खाली ही पड़ा, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान रखा है इधर-उधर। और दीदी ने हमारी मैक्सी पहना हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ शहरों में, तो और भी कह रही थी हमें नहीं पता था वीडियो बनेगा, नहीं तो साड़ी पहन लेते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हर सभी लोग घर में ऐसे ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही, और ऊपर भी नहीं आती, आज हम लोगों को दिखाने के लिए आई हैं, नहीं तो ऊपर भी नहीं आती हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं होती आने की। कभी साफ-सफाई कर गए तो कर गए कमरे में, बाकी और सबसे ऊपर यहाँ छत पर दिखाने के लिए लाई हैं। यहाँ पर भी 2 कमरे बने हुए हैं तीसरी मंजिल पर, तो वो तो किराए पर है नहीं, ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं और बाकी छत खुला पड़ी हुई है। तो सामान सब कुछ दे दिया था, शायद वीडियो में शूट नहीं हो पाया है, और नीचे ही रखा है सामान। इसके बाद थोड़ा-सा घूम टहल लेंगे और चलेंगे घर को, क्योंकि घर भी जाना है, पहुँचना भी है टाइम से, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारा घर। तो यहाँ पर ऊपर आए हैं, ऊपरी मंजिल पर। यहाँ पर किराएदार रहते हैं दीदी के यहाँ, यहाँ पर। तो सब लोग, सारे किराएदार चले गए हैं काम पर, यहाँ पर ऊपर दिखाने के लिए आई हैं। और टाइम काफ़ी हो गया, अब चल रहे हैं हम लोग घर। काफ़ी शहर के हिसाब से काफ़ी बड़ा घर है। तो ऊपरी मंजिल पर रहते हैं किराएदार, नीचे रहते हैं दीदी लोग। यहाँ किराएदार रहते हैं, यहाँ पर भी तो वही लोग साफ़ सफाई करते हैं, यहाँ ये लोग आती नहीं है। हम लोगों को दिखाने के लिए आई थी, बाकी किराएदार ही आते जाते हैं। और पिछली बार जब दीदी हमारे यहाँ आई थी तो हमने साड़ी दी थी, तो वो उनको पसंद नहीं थी, तो ब्लैक वाली ले गई थी। फिर वहाँ पर कुछ विचार बना होगा, क्योंकि ब्लैक साड़ी दीदी नहीं पहनती हैं। तो फिर फ़ोन किया था, तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम वही ले लो, ब्लैक वाली हम ले लेंगे जो पहनते हैं, ब्लैक और ब्लू की। तो फिर वापस कर दी थी वो। तो उसमें कमेंट आया था एक, कि ससुराल वालों की आदत होती है, जो चीज़ हम देते हैं वो पसंद नहीं आती, जो अपने लिए लाते हैं वो पसंद आ जाती है।
तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा, मैं उन सबको समझाना चाहती हूँ अपने हिसाब से कि इसमें कुछ भी बुरा लगने वाली बात नहीं। देखिए, बेटियाँ घर की रौनक होती हैं, जैसे हम अपने अपने मायके में हक से हर चीज़ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे हमारी ननद भी हैं। बहुत गर्मी है और बैठे-बैठे सब कमर और पैर सब दर्द करने लगे और यहाँ पर पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल भरवाएँगे। थोड़ा सा टहल लेते हैं क्योंकि एक तो 2 लोग बैठने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है लेडीज़ों को। और जब तक माँ-बाप रहते हैं तो उनका अधिकार रहता है, जब माँ-बाप नहीं रहते हैं तो जब जो चीज़ हम उठा के देंगे वही लेती हैं। तो अगर कुछ कह दिया कि ये नहीं पसंद है तो उसमें बिल्कुल भी बुरा लगने वाली बात नहीं, बल्कि खुशी हुई थी मुझको। और ये छोटी-छोटी बातें जब हम अपने दिमाग पर लाने लगते हैं तो रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए चलते हैं घर और इसी जगह आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।